स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे शरीर के इन तरंगों में विनाश तथा निर्माण बारी बारी से आते हैं, फिर भी विनाश के कार्यों का अंत सदा निर्माण करती है। जब मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वरूप तक पहुंचने के लिए गहराई में गोता लगाता है, तब वह अपने कुसंस्कारों को बांधा हुआ नहीं अनुभव करता। अधिकांश संप्रदाय अल्पजीवी और पानी के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर होते हैं, क्योंकि बहुधा उनके प्रेरणाओं और चरित्र बल में नहीं होता। पूर्ण प्रेम और प्रतिक्रिया न करने वाले हृदय से चरित्र निर्माण होता है। जब नेता में चरित्र नहीं होता, तब उसमें निष्ठा की संभावना नहीं होती। चरित्र की पूर्व पवित्रता से अस्थायी विश्वास और निष्ठा अवश्य उत्पन्न होती है। कोई विचार लो, उनमें अनुरुक्त हो जाओ, धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहो, तो तुम्हारे लिए सूर्योदय अवश्य होगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अब फिर एक कल्पना का प्रश्न लो। आप मानो कि हमें कुंडलिनी जगाना है, हमें कुंडलिनी को देखने योग्य दृश्यमान बनाना है। कुंडलिनी का प्रतीक एक सर्प है जो त्रिकोणात्मक अस्थि पर कुंडली लगाए हुए हैं। तब हमें पहले के विधि अनुसार पहले प्राणायाम करना पड़ेगा और कुंभक करते समय यानी पेट में सांस भरते समय हमें यह कल्पना करना है कि श्वास एक ऐसी शक्ति की धारा के सदृश है जो अंग्रेजी के 8 में नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, और जब वो अंग के निम्नतम बिंदु तक पहुंचती है तब त्रिकोण पर स्थित सर्प पर आघात करती है और वो उसे सुषुम्ना के भीतर मार्ग से ऊपर की ओर चढ़ाती है। विचार द्वारा श्वास को उसी त्रिकोण में जाने का निर्देश दो। अब हम लोगों ने शारीरिक प्रक्रिया समाप्त कर दी। यहां से अब मानसिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। प्रथम अभ्यास, इसे प्रत्याहार कहते हैं। अब मन को समेटना पड़ेगा अथवा इधर उधर भटकने से रोकना पड़ेगा। शारीरिक अभ्यास के बाद मन को भागने दो, रोको मत, लेकिन उस पर निगाह रखो। दृष्टा के रूप में उसको कार्यों को साक्षी बनो। इस प्रकार मानो 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक सक्रिय और दूसरा साक्षी। अब मन के उस भाग को सबल बनाओ जो देखने के लिए बना है, और दूसरे भाग को भटकने से रोकने के लिए अपना समय मत गवाओ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन संकल्प विकल्प करेगा ही, लेकिन शनैः शनैः ज्यों ज्यों साक्षी मन अपना कार्य करेगा, त्यों त्यों सक्रिय मन अधिकाधिक वश में होने लगेगा और अंत में सक्रियता और भटकना बंद हो जाएगा। दूसरा अभ्यास, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान, इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। हमारे शरीर की रचना मूर्त और मन के आकार के बारे में ही सोच सकता है। धर्म इस आवश्यकता को स्वीकार करता है और बाहरीय मूर्ति तथा बाहरीय पूजा की सहायता प्रदान करता है। ईश्वर के किसी आकार के बिना तुम ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते। कोई ना कोई आकार तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा, क्योंकि विचार तथा प्रतीक दोनों अलग हैं। उस आकार पर मन को एकाग्र करने का यत्न करो। तीसरे अभ्यास में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ध्यान से इसकी उपलब्धि होती है और वस्तुतः यही चित्त की एकाग्रता, एक बिंदु पर स्थिरता है। साधारणतः मन की गति वार्तानुकार है, उसे एक बिंदु पर जमाओ। अंतिम साधना तो परिणाम है। जब मन यहां तक पहुंच जाता है तब सभी कुछ समाप्त हो गया। निरोग की शक्ति, अति दृष्टि ज्ञान और सभी यौगिक सिद्धियां। एक क्षण में तुम इस विचारधारा को किसी पर प्रवाहित कर सकते हो जैसे ईसा करते थे, और तत्काल ही उसका परिणाम होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पूर्व प्रशिक्षण के बिना भी लोग इन सिद्धियों को संयोग प्राप्त कर लेते हैं, किंतु तुमको मेरी यह सलाह है कि इन सब का अभ्यास धीरे धीरे करो, तब सब कुछ तुम्हारे वश में रहेगा। यदि प्रेम से ही प्रेरित हो तो निरोग करने का थोड़ा अभ्यास किया जा सकता है, क्योंकि उसे क्षति नहीं पहुंच सकती। मनुष्य बड़ा अदूरदर्शी और अधीर होता है। शक्ति सभी चाहते हैं,
किंतु बिरले ही अपने उस शक्ति को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं। वो वितरण करना चाहते हैं, संचय नहीं। कमाने में बहुत समय लगता है, बांटने में बहुत कम। इसीलिए जब शक्तियां प्राप्त हो तब उन्हें संचित करते जाओ, उन्हें नष्ट ना करो। जो भी आवेग तरंग रोक ली जाए वो लाभकारी है। इसीलिए समस्त नैतिकता के पालन की भांति क्रोध के बदले क्रोध मत करो। ये एक अच्छी नीति है। ईशा ने कहा था, बुराइयों का प्रतिरोध मत करो। और हम इसको तब तक नहीं समझते जब तक हमें ये पता ही नहीं लग जाता कि ऐसा करना केवल नैतिक ही नहीं है वरन सर्वोत्तम नीति भी है। क्योंकि जो आदमी क्रोध करता है वो अपनी शक्ति को नष्ट करता है। तुम अपने मस्तिष्क में क्रोध और घृणा का गठबंधन न होने दो। जब रसायन विज्ञान का मूल तत्व पता लग जाता है तब रसायन शास्त्री का कार्य पूरा हो जाता है। जब एकत्व का बोध हो जाता है तब धर्म विज्ञान को पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इसकी उपलब्धि हजारों वर्ष पहले हो चुकी है। निर्तिशय एकत्व की उपलब्धि तब होती है जब मनुष्य कहता है मैं और मेरे परम पिता एक हैं।